हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोग्राम। पहले हम ये प्रोग्राम नॉर्मल मेथड से देखेंगे, इसके बाद हम ये सेम प्रोग्राम ऑब्जेक्ट एज अ रिटर्न डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन आर्गुमेंट इस मेथड से भी हम करके देखेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम देखा था। आई होप सो कि आप लोगों को आइडिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। फिर भी गाइस मैं एक खाली कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारा ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज 2 + 3i, ऐसा हमारा ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये जो 2 है ना गाइस, ये रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये जो 3 है ये इमेजिनरी पार्ट है। आपको इसके बारे में अच्छे से आइडिया होंगी। इसके बाद मैं दूसरा नंबर लेता हूँ गाइस, ऐसा कुछ 4 + 2i, और मुझे इसकी करनी है एडिशन। तो एडिशन कैसे करते हैं आपको इसके बारे में भी आइडिया होंगी। जो इमेजिनरी पार्ट हैं उनकी एडिशन होती है, जैसे कि यहाँ पे 5i हो गया है 3 + 2, एंड उसके बाद प्लस की जगह आपको प्लस लिखना है, और इसके बाद 2 + 4 ये हमारे रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट की एडिशन अलग से होती है। तो अल्टीमेटली अगर आप इसका आंसर देखोगे गाइस, तो देखो आंसर क्या आया है, 6 + 5 है। तो इतना सिंपल सा इसका एडिशन होता है। लॉजिक बहुत सिंपल है। रियल पार्ट की एडिशन करो एंड देन इमेजिनरी पार्ट की एडिशन करो। आइदर आप रियल की पहले कर सकते हैं या इमेजिनरी की भी कर सकते हैं, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। इवन अगर यहाँ पे नहीं क्या 5i + 5i होता और 10i रिजल्ट आया होता, तो यहाँ पे 0 रह के 1 फॉरवर्ड नहीं होता है। इतना आपको बस ध्यान में रखना है। इमेजिनरी नंबर की एडिशन एंड देन रियल नंबर की एडिशन, ऐसा आपको करना है। और एक नंबर में गाइस, एक जो नंबर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इसकी आइडिया है। तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि जब हम वैल्यू रीड करेंगे तो एक नंबर के लिए आपको 2 नंबर रीड करने हैं। ओके गाइस, तो हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। एक क्लास बना देते हैं, क्लास का नाम रखते हैं कॉम्प्लेक्स, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो कभी आपको क्लास का नाम भी गिवन हो सकता है, या जो भी आपको नाम दिया होगा वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। हम बनाते हैं हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम इसको फ्लोट डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि वो वैल्यू फ्लोट में भी हो सकती है। ए रियल में रियल पार्ट स्टोर होगा फर्स्ट नंबर का, और उसी नंबर का इमेजिनरी पार्ट AIMG नाम के वेरिएबल में होगा। आप एक ही लाइन में पूरे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। आप समझ रहे हो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसमें ये फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर होगा, रियल में 2 स्टोर होगा तो इमेजिनरी में 3 स्टोर होगा। और ऐसा मान लो कि हमने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को A ऐसा नाम दिया है। अब आपको दूसरा भी नंबर लगेगा गाइस, तो हम दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देते हैं, B रियल एंड B इमेजिनरी। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर, और आप इन दोनों के सम करोगे तो आपको तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो C रियल C इमेजिनरी में हम आंसर स्टोर कर देंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पे 6 वेरिएबल लिए हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर रीड करने के लिए आपको 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है। बाय डिफॉल्ट ये सभी वेरिएबल हमारे प्राइवेट हैं, और पब्लिक में हम हमारे फेमस फंक्शन लिख देते हैं, जैसे कि पहला फंक्शन है गेट डेटा, और इसका यूज करके हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर रीड करते हैं। जैसे कि पहला एंटर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, यूजर इस मैसेज को पढ़ेगा और 2 वैल्यू एंटर करेगा। जो रियल पार्ट है ना गाइस पहले नंबर का, वो A रियल में स्टोर होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो AIMG नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। ऐसा हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर रीड करेंगे। वैसे ही सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंटर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर मैसेज करके हम वो भी रीड कर लेंगे, और सीन में जो रियल पार्ट है दूसरे नंबर का वो B रियल नाम के वेरिएबल में, और इमेजिनरी जो पार्ट है वो BIMG वाले वेरिएबल में हम स्टोर कर देंगे। इस तरीके से हमने क्या किया गाइस, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने रीड किए हैं। आपको डाउट तो नहीं है ना कि सर हमने I तो रीड नहीं किया है। गाइस हमें I रीड नहीं करना है। जैसे हम कोएफिशिएंट रीड करते हैं ना गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बस ABC की वैल्यू मांग के, यहाँ पे भी हम बस नंबर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मांगेंगे। ओके, तो क्यों ना गाइस जो हमने 2 वैल्यू रीड की हैं नंबर्स की, क्यों ना उसे डिस्प्ले नाम के फंक्शन से डिस्प्ले भी किया जाए। जैसे कि पहला नंबर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हम लिख देंगे। ओके, और देखो गाइस इसे कैसे डिस्प्ले करते हैं हम। सबसे पहले A रियल पार्ट डिस्प्ले करेंगे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके बाद आपको जो प्लस लगाना है ना गाइस वो यहाँ पे लगाओ। इसके बाद A इमेजिनरी पार्ट डिस्प्ले करो, और उसके पीछे हम क्या लगाएंगे गाइस, I लगा देंगे। ओके, सिंपल, खत्म। और उसके बाद यहाँ पे हम एंडल लगाएंगे, ताकि नीचे कुछ और चीजें प्रिंट करनी है तो वो भी प्रिंट हो जाएंगी। बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से हम दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी प्रिंट कर देंगे। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा करके मैसेज लिख देंगे, और सेम जहां पे जो हमने ऊपर लिखा है ना वैसा ही यहाँ पे हम लिखेंगे। तो मैंने ऊपर की चीज यहाँ पे फिर से लिख दी है,
और क्यों ना ये सच में काम करता है नहीं करता है वो भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास को कर देते हैं यहीं पे क्लोज और मेन में जाते हैं। हम आगे मेन के अंदर गाइस हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सी नाम का जस्ट ऑब्जेक्ट बनाया है और आपको गेट डेटा नाम के फंक्शन को कॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे गेट डेटा नाम के फंक्शन को कॉल किया। ये एक ही ऑब्जेक्ट हमारे लिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर रीड करेगा और इसी ऑब्जेक्ट का यूज करके आपको डिस्प्ले नाम के फंक्शन को भी कॉल करना है। और चलो चेक करते हैं सच में ये काम करता है कि नहीं करता है। मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, और अब इसे हम रन करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे 2 3 हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू, मतलब 2 हमारा रियल पार्ट है तो 3 हमारा इमेजिनरी है, देन 4 and 2 ऐसा मैंने यहाँ पे रीड किया है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो ये 4 उसका रियल पार्ट है तो 2 यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है। और चेक करते हैं, देखो गाइस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर डिस्प्ले हो रहा है 2 + 3i और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 2i। तो एक्चुअली हमने बस इमेजिनरी और रियल पार्ट रीड किया है, डिस्प्ले करते समय हमने वहां पे प्लस और आई के बारे में सोचा है। तो आई होप सो कि इतनी चीजें आपकी क्लियर हैं। अब हम क्या करते हैं गाइस, इनकी एडिशन करनी है। अगर एडिशन करनी है तो आपको कैलकुलेशन नाम का फंक्शन लगेगा या ज्यादा से ज्यादा आप ऐड नाम का फंक्शन बना सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन जस्ट डिक्लेयर किया है, आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे जस्ट डिक्लेयर किया है और इसे मैं बाहर डिफाइन करना चाहता हूं। तो बाहर कैसे डिफाइन करते हैं आपको पता है ना। सबसे पहले रिटर्न डेटा टाइप लिखना है उस फंक्शन का, उसके बाद उसका पूरा नाम लिखना है। तो आपको पूरा नाम में क्या लिखना पड़ता है गाइस, क्लास का नाम। तो ऐड ये फंक्शन हमारे कॉम्प्लेक्स नाम के क्लास से बिलोंग करता है और इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो दैट्स इट, खत्म। और आपको लॉजिक पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सी रियल ये हमारा सम स्टोर करेगा, तो उसमें ए रियल प्लस बी रियल इनकी एडिशन होनी चाहिए, मतलब कि रियल रियल पार्ट की ये एडिशन करेगा। और सी इमेजिनरी में यहां पे क्या होगा, जो ए इमेजिनरी पार्ट है वो बी इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा, खत्म। तो ये वाला जो हमारा ऐड नाम का फंक्शन है ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करता है। कैसे करता है, रियल रियल पार्ट के एडिशन करके और इमेजिनरी इमेजिनरी एडिशन करके। तो क्यों ना डिस्प्ले के लिए आप चाहे तो दूसरा फंक्शन बना सकते हो, बट यहीं पे तो हम वो चीजें लिख सकते हैं ना। तो देखो गाइस हम यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं, सम इज इक्वल टू, और इसके सामने सेम जैसे हमने अभी ए और बी को प्रिंट किया है ना, वैसे ही हम सी रियल को प्रिंट कर देते हैं। इसके बाद प्लस लगा देते हैं और देन इमेजिनरी पार्ट हम डिस्प्ले कर देते हैं। और अच्छा दिखने के लिए, जैसे कि ओरिजिनल हमारे नंबर दिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसा हम यहाँ पे कर देते हैं। और एंडल भी लगा देते हैं, क्या पता इसके नीचे कुछ प्रिंट करना हो तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम हो जाना चाहिए। तो देखो अब हम मेन में वापस आए, गेट डेटा पे तो हमने वो कॉलिंग की है, क्यों ना सी डॉट से ऐड नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया जाए। इसके जगह हम कैलकुलेशन भी ये लिख सकते थे। अब इसे करते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं। और गाइस अब इसे करते हैं रन। 2 और 3 and 4 और 3 ऐसा मैंने यहाँ पे एंटर किया है। आंसर क्या आना चाहिए, 6 + 6i, ऐसा आंसर आना चाहिए। और आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर स्टोर हुआ है, सेकंड भी हुआ है, और सम करोगे तो 6 + 6i यहाँ पे हुआ है। तो ये जो हमने अभी प्रोग्राम देखा है ये फ्लोटिंग नंबर के लिए भी काम करता है। मैंने फ्लोट नंबर डाल के रन इसे नहीं किया है, मैंने इंटीजर नंबर ही डाले हैं। आप चाहे तो वैसा भी कर सकते हैं, बट ये जो प्रोग्राम है एक नॉर्मल तरीके से हमने किया है और ये प्रोग्राम एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम समझा हो, क्योंकि जैसे हम एडिशन ऑफ 2 नंबर्स के प्रोग्राम करते हैं ना गाइस, ये एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोग्राम है। बस एक वैल्यू, एक नंबर रीड करने के लिए 2 वैल्यूज की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो हमने क्या ये सेम प्रोग्राम अब ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन आर्गुमेंट एंड ऑब्जेक्ट एज ए रिटर्न डेटा टाइप इस मेथड से हम करके देखेंगे, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। सो इसी प्रोग्राम में हम चेंजेस करते गाइस, क्लास का नाम कॉम्प्लेक्स ही रखते हैं। और देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे बस 2 ही वेरिएबल ले रहा हूं, रियल वाला और दूसरा इमेजिनरी वाला। ओके, कोई ए नहीं कोई बी नहीं, हम ये पूरा प्रोग्राम बिल्कुल ऑब्जेक्ट से ही बनाएंगे। और इवन यहाँ पे हम मैसेज भी नहीं रखेंगे। और पता है इस फंक्शन को जो भी कॉल करेगा, रियल और इमेजिनरी जो हमने 2 वेरिएबल लिए ऊपर, उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा हमारा प्रीवियस क्लास का प्रोग्राम था मैं उसी तरीके से इसे कर रहा हूं। और अगेन गाइस पता है आपको इसको डिस्प्ले करते समय भी कोई मैसेजेस वगैरह नहीं लिखने हैं, तो ये सब कुछ मैं हटा देता हूं। और पता है यहाँ पे सिर्फ हम देखो क्या लिखते हैं, यहाँ पे रियल लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे इमेजिनरी लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा एडिशन नाम का फंक्शन है ना, उसकी कोडिंग में फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, उसका हेडर वैसे का वैसा ही रखता हूँ, बाद में इसे हम किसी चीज से कंपेयर करेंगे। और देखो गाइस अभी हम यहाँ इसे कैसे करते हैं, ये भी सब चीजें हटा देते हैं। और देखो गाइस हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, पहला ऑब्जेक्ट C1
और दूसरा ऑब्जेक्ट C2। ओके, और इससे हम अभी वैल्यू रीड करेंगे। तो यहाँ पे मैसेज लिखेंगे जैसे कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। यूजर इस मैसेज को पढ़ेगा और पहला कॉम्प्लेक्स नंबर एंटर करे, और पता है उस नंबर को हम कैसे स्टोर करेंगे, इस गेट डेटा नाम के फंक्शन से हम उसे स्टोर करेंगे। अब रही बात, आप यहां से वैल्यू भी पास कर सकते हैं, बट ऊपर आपको वैसे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ है वो हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने 2 और 3 एंटर किया है, तो हम ऊपर जाएंगे गाइज यहाँ पे गेट डेटा में, और पता है यहाँ पे क्या हुआ है, C1 डॉट रियल में स्टोर हुआ है 2 एंड C1 डॉट इमेजिनरी में स्टोर हुआ है 3। ओके, इसके बारे में आपको अच्छे से इनकी आइडिया होंगी। तो अब दूसरा नंबर रीड करते हैं, तो हम वो मेन से ही करने वाले हैं। तो अगेन मैसेज लिख देते हैं, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा हमने मैसेज लिखा है। और इस बार देखो गाइस, आपको किससे कॉल करना है, C2 से कॉल करना है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ रहा है, मतलब कि पता है वहां पे एक ही क्लास है। ओके, उस क्लास का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर रीड करना, बट उस क्लास के हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सेम क्लास को कॉल कर सकते हैं और डिफरेंट वैल्यू रीड कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पे हमने 5 और 4 एंटर किया है, तो पता है इससे क्या होता है, पहले वो देख लो गाइस। हम पहुंचते हैं यहाँ पे, और अब C2 डॉट रियल में स्टोर होता है जो हमने वहां पे 5 लिखा है वो, और C2 डॉट इमेजिनरी में स्टोर हो जाएगा 4। ओके, तो देख सकते हैं आप एक ही फंक्शन का यूज करके दो हम डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर चुके हैं। वैसे ही आप चाहें तो इसमें अंदर आर्गुमेंट लिख सकते हैं गाइज आप, और वैल्यू भी भेज सकते हैं, बट मैं वैसा नहीं कर रहा हूं, आगे कभी प्रोग्राम में हम वैसा करेंगे। अब रही बात, इनकी एडिशन होनी चाहिए गाइज, है ना। डिस्प्ले तो चाहे तो आप कर सकते हो, डिस्प्ले करना हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इनकी एडिशन होनी चाहिए, तो क्यों ना एडिशन भी ऑब्जेक्ट में ही स्टोर हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे C3 करूंगा मैं यहाँ पे, और C3 में इनकी एडिशन स्टोर हो जाए। तो देखो हम क्या करते हैं, C3 इज इक्वल टू, और पता है C1 का यूज करके ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं और इसके अंदर भेजते हैं C2। बिल्कुल हमारे प्रीवियस क्लास में हमने जो प्रोग्राम किया था उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कॉलिंग की है। तो यहाँ पे आपको समझना है गाइस कि ऐड के सामने C1 क्यों लगा है, क्यों लगा है गाइस, क्योंकि ऐड हमारा मेंबर फंक्शन है। इसे अगर आपको कॉल करना है मेन से तो आपको ऑब्जेक्ट से ही करना पड़ेगा। जब आप कॉल करते हैं तो उस फंक्शन के साथ जो कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट होता है वो भी पास होता है। तो पहला नंबर हमारा पास हो गया है, इसलिए आपको यहां से दूसरा नंबर भी पास करना पड़ रहा है C2। ओके, तो आई होप सो कि आपको ये समझ रहा है। और इसके बाद ये एडिशन करेगा, आंसर स्टोर करेगा, और वो आंसर ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा, और ऑब्जेक्ट रिटर्न करके वो कहां पे स्टोर करेगा, C3 में स्टोर करेगा। ओके, और क्यों ना इसका आंसर यहीं पे डिस्प्ले कर दिया जाए। तो मैंने यहाँ पे सी आउट लिखा और सम लिखा, मतलब मैं सिर्फ मैसेज प्रिंट करना चाहता हूं, और सम इज इक्वल टू, और इसके सामने हम C3 का यूज करके डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल कर देंगे। ओके गाइज, अगर आप चाहते हैं कि ये पहले कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिस्प्ले हो तो C1 डॉट डिस्प्ले, C2 डॉट डिस्प्ले, ऐसा करके भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं किया है। और अब रही बात, इस फंक्शन को आपको मॉडिफाई करना है। तो देखो गाइज, ये फंक्शन में क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर एक आर्गुमेंट आ रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स रहेगा। इवन ये वाला जो फंक्शन है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है, और वो भी उसका भी डेटा टाइप यहाँ पे क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो देखो मैं यहाँ पे जस्ट इसे हमने डिक्लेयर किया है, और इसके अंदर एक वैल्यू आ रही है, तो ऑफ कोर्स वो कॉम्प्लेक्स ही रहेंगी। तो कॉम्प्लेक्स C2, वहां से आपने C2 भेजा ना, तो वो C2 इसमें कॉपी होगा, और ये आंसर रिटर्न करने वाला है गाइस, इसलिए वाइट की जगह क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि अंदर वाला कॉम्प्लेक्स एक डिक्लेरेशन है C2 के लिए, इसलिए यूज किया है, और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो रिटर्न डेटा टाइप है। ओके गाइस, मतलब ये ऑब्जेक्ट वापस करने वाला है। अब ये मैंने सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर किया है, आपको डिफाइन में बाहर करना चाहता हूं, और व्हाइट की जगह आपको गाइस क्या लिखना है, कॉम्प्लेक्स लिखना है। ओके, ये रिटर्न डेटा टाइप है, और जब आप इसे पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऐसा आपको लिख के दिखेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो हमारा पहला कॉम्प्लेक्स है ये रिटर्न डेटा टाइप है, और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है ये हमारे क्लास का नाम है, यानी इस ऐड का पूरा नाम लिखते समय हम ऐसे ही लिखते हैं ना, वैसे ही गाइस। अब रही बात, इसके ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, जैसा आपने ऊपर लिखा है वैसा ही C2। और क्या हो रहा है हम मेन से इसे समझते हैं। तो देखो ये C2 यहाँ पे कॉपी हो गया है, और अब आपको इनकी एडिशन करनी है। और अगेन रही बात, C1 इसके साथ ही आया है, आपको उसके बारे में भी बराबर सोचना है। तो मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स C3 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, और C3 के रियल पार्ट में
पता है एडिशन होनी चाहिए, तो रियल, ये कौन सा रियल है गाइस, पता है C1 का रियल है। तो क्यों? क्योंकि इसने ही तो उसे कॉल किया है ना, तो जिस वेरिएबल के सामने कुछ लिखा नहीं है, जिसने कॉल किया है वो उसके साथ अटैच हो जाता है। तो रियल प्लस C2 का जो रियल पार्ट है उन दोनों की एडिशन होंगी। और वैसे ही C3 में ही आपको इमेजिनरी पार्ट स्टोर करना है, इज इक्वल टू जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है C1 का वो ऐड हो जाएगा C2 के इमेजिनरी पार्ट से। देखो गाइज ये बहुत समझना जरूरी है कि किसके सामने आप क्या लिख रहे हैं और किसके सामने क्यों नहीं लिख रहे हैं। ओके, तो आई होप सो कि आपको ये समझ रहा होगा, और जो भी आंसर होगा हमारा वो हम वापस कर देंगे एज अ ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये C3 पता है कहाँ पे जाके स्टोर होगा, इस C3 में जाके स्टोर होगा। तो उसने जो भी कुछ कैलकुलेशन किए वो यहीं पे स्टोर हो चुके हैं। और रही बात, अब क्या करो, उसको आप डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो इसे पहले हम करते हैं कंपाइल, तो कोई एरर नहीं। और ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे कमेंट में लिखी है वही डाल के देखते हैं। तो मैंने पहला नंबर 2 और 3 एंटर किया, दूसरा हमने 5 और 4 एंटर किया। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर 7 + 7 आए। रियल की एडिशन हुई एंड इमेजिनरी की एडिशन हुई है। ओके, बस मैंने इनको डिस्प्ले नहीं किया नंबर को। आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जितना अट्रैक्टिव बनाना है प्रोग्राम आप बना सकते हैं। तो ऐसा था ये प्रोग्राम गाइज, इसको हमने रिटर्न डेटा टाइप और एज अ ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट इसका यूज करके हमने ये किया है। अगर आपको ये प्रोग्राम समझा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा है गाइज ये प्रोग्राम तो फिर से वीडियो देखना पड़ेगा, और इवन प्रीवियस क्लास का वीडियो भी आपको देखना पड़ेगा, तब जाके ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम आगे भी करने वाले हैं, दूसरे मेथड से करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको इस एडवांस में पढ़ा के रखा है। ठीक है गाइज, तो आज के क्लास के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।